करके मुझे लगा कि ऐसे अहम मुद्दों को ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है या कोलिन साहब या इनकी जो ये यहाँ जो कार्य कर रही है, शादी में प्रक्रिया है, पानी जाता है, ये सब जो कार्य कर रही है, दिशा इन लोग कार्य कर रही है, इसको बहुत इन लोग अच्छे से निभा सकते हैं। मैंने अखबार में पढ़ा उड़ीसा का किसी दूर दराज गांव में एक दंपत्ति को दूसरी पुत्री की प्राप्ति हुई। पहली एक पुत्री ऑलरेडी थी, उसका पालन पोषण बड़ी मुश्किल में हुआ। जब दूसरी हुई तो उनको लगा कि उनके ऊपर कोई विपदा, कोई भारी संकट आ गया। उन्होंने कोशिश की तो दूसरी पुत्री को किसी जरूरतमंद दंपत्ति को काफी रकम में बेच दिया। उनको रकम मिल गई, फिर भी चली गई। तो चलो ठीक है, जो है इस पैसे से कम एक पुत्री को ठीक से पढ़ा लिखा लेंगे। परंतु गांव वालों को वहां पर कुछ शक हो गया। उन्होंने बहुत बहाने बनाए कि वो दे गया, ये हो गया, वो हो गया। परंतु उन्होंने तहकीकात की तो उनको अल्टीमेटली पता लग गया कि इसने पुत्री को बेच दिया। पुलिस में खबर की गई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, उसके खिलाफ तो मुकदमा चला। अब मुकदमे में जो होगा वो दूसरी बात है। परंतु ऐसे लोगों, ऐसे दंपत्ति को हमारा फर्ज, हम बताएं कि वो क्या कर सकते हैं, कानून उनको कहां मदद कर सकता है, सरकार उनको कहां मदद दे सकती है, उनको कहां से पैसे मुहैया कराए जा सकते हैं ताकि दूसरी पुत्री का भी हो अच्छे से पालन पोषण। यह इस कार्य को ये सिर्फ न्यायाधीश अधिवक्ता कर सकते हैं, यहाँ जो और एनजीओ चल रहे हैं वो कर सकते हैं। बोले उनके ये जो 3-4 बेटियां जो इनके डॉक्टर के सब कार्य कर रहे हैं, इनके बहुत से और भी जगह स्टेट में इनके ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं कार्य कर रही हैं, उनको उनसे ये कार्य कराए। कल हम और बोले नौसरा और शीशे जब आ रहे थे, लोग आपसे बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि सुधा और शीशे कितना अच्छा कार्य उच्च न्यायालय बिना पैसे अधिवक्ता कैसे कार्रवाई करेगा? आज बात ने बोला कि कुछ होना चाहिए, मैं उनके साथ सहमत हूं कि कुछ होना चाहिए। न्यायाधीश को तो सरकार तनख्वाह देती है, अधिवक्ता तो सरकार जो इस तरह का कार्य कर रहा है उसके लिए कुछ होना चाहिए, कोई स्कीम होना चाहिए, सरकार की स्कीम होना चाहिए। आप लोग सरकार से स्कीम को बढ़ाइए, सोचिए वो अधिवक्ता कैसे रहेगा, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी ले जाना है हर शाम को, उसकी भी रोटी खाएगा। ये सब आप लोगों को कुछ करके यहाँ की सरकार से करवाइए। मैं जब बैंगलोर में था तो मैंने महसूस किया कि जो नए अधिवक्ता आते हैं उनको काफी मुश्किल होती है कि कैसे सर्वाइव करें। हर वरिष्ठ अधिवक्ता अपने नए कनिष्ठ अधिवक्ता को कुछ ऐसे पैसे नहीं देता है कि भाई क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही निकला था, वो भी इतनी दिक्कत, इतनी परेशानियों से निकलता है तो उसे लगता है इसको भी सफर करना। तो वहां पे बार काउंसिल ऑफ जो है और सरकार, बार काउंसिल ऑफ कर्नाटक एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर के एक स्कीम बनाई। वो जो भी नया अधिवक्ता रजिस्टर होगा उसको पहले 2 साल ये दोनों का एक कॉर्पस फंड बनाया, उसमें से 3,000 रुपये बीमा किया जाए। कम से कम वह अधिवक्ता 2 टाइम की रोटी तो खा सकता है, हो सकता है कुछ पैसे बच जाए, कुछ गाड़ी भी खरीद सकता है, उसका वकालत में मन लगेगा, अपने पांव जमाएगा। ऐसी ही स्कीम होना चाहिए। इसी तरह से सब कार्य हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना। उससे भी अच्छा लगा जब 3 पैनल आए, मैंने उन सबकी बातें सुनी और काफी गहन मैंने अध्ययन किया। मुझे लगता है कि अब समय बातचीत का नहीं है,
अब समय है जो हमने सोचा है, जो हमने विचारा है, उसको इंप्लीमेंट करना। जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, इस हॉल में रहकर के बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब सोचिए कि उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, जो सुझाव आए हैं उसको कैसे हम कार्यान्वित कर सकते हैं, यह जरूरी है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप न्यायाधीश का, अधिवक्ताओं का, महिलाओं का, यहां जो स्वयं सेवक हैं उन सबका, शादी पारिजाता और इन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कार्यक्रम इतना सफल होगा। पुलिस साहब ने जो पहले बोला कि गांगुली साहब आए थे, उन्होंने कहा कि 30 सालों में मैंने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। मैं भी कहता हूं कि मैंने भी अपने 40 वर्षों के कार्यक्रम में ऐसा नहीं देखा, जो मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैंने दिल से आपके लिए कुछ कहा है। मुझे लगा कि आज जो मैंने कहा है आप लोगों को अच्छा लगा। आपको सबको मुझे ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं श्री वर्मा जी का। हम आभारी हैं श्री वर्मा जी के कि अपनी अस्वस्थता के बाद भी दिल्ली से जगदलपुर आकर अपने विचारों से हमें अवगत कराया। हमारे इस क्रम में उनकी कई सारी बातें हमेशा याद रहेंगी और हमारी स्मृति में रहेंगी। इसी तरह हमारे आयोजक जो है वो भी चाहते हैं कि उनका भी स्मरण हमारे आमंत्रित वक्ताओं की स्मृति में हमेशा रहे, और इसके लिए एक परंपरा है स्मृति चिन्ह भेंट करने की। मैं श्री वर्मा जी और श्री कॉलिन सर को आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर इसको संपादित करने के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कॉलिन सर, श्री वर्मा जी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर एवं दंतेवाड़ा श्री शिवमंगल पांडे जी और श्री शांतला जी। श्री कॉलिन गोंसाल्विस जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अधिवक्ता संघ जगदलपुर एवं दंतेवाड़ा के अध्यक्ष श्री संतोष मिश्रा जी, श्री के अवस्थी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अर्जुन नाथ जी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज विश्व महिला दिवस है और ये हम महिलाओं के लिए गर्व की बात है कि इतने सफल आयोजन में इन महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इनके अथक प्रयास और इनके विचारों को क्रियान्वित इन्होंने आज इस कार्यक्रम के रूप में किया है। हम इन्हें धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संपूर्ण परिचर्चा, विचारों के आदान प्रदान के बाद कई सवाल हमारे उपस्थित अधिवक्ता और श्रोताओं के मन में आए होंगे, तो एक संक्षिप्त सा हम ये खुला मंच रखते हैं। अगर आप कुछ सवाल कहना चाहें, कोई सुझाव आप देना चाहें हमारे आमंत्रित अतिथियों को, तो आप वहीं से भी बताइए, तो मैं स्वयं आप तक माइक लेके आ जाऊंगी। जी वर्मा साहब से क्वेश्चन है मेरा कि नौकरियों में, शासकीय नौकरी जो होती है उसमें किसी के 2 बच्चे हैं, किसी का 3 बच्चा है। 2 बच्चे वाले को नौकरी मिलती है, 3 बच्चे वाले को नौकरी नहीं मिलती। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों बनाया गया है? और इस पर आप जब बच्चे का अलग और
3,000-4,000 रुपए मैक्सिमम जो पेमेंट एडवोकेट्स को होता है, ये आप भी जानते हैं। सर, मेरे क्वेश्चन सर आपसे, मुझे मालूम है कि आपने जो लैंडमार्क जजमेंट जो हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें आपने बहुत ही बढ़ करके पैरवी की है, आपने हिस्सा लिया है और आपकी बात को सुप्रीम कोर्ट में बहुत ध्यान से सुना जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हमारे लोअर कोर्ट में इतना कम पेमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि आप भी जानते हैं, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट जजमेंट हुआ अजमल कसाब का, उसमें लाखों रुपए एडवोकेट साहब को देगा। ये अलग बात है कि एडवोकेट साहब ने उस पूरे पैसे को, सीनियर एडवोकेट राजीव रविचंद्रन साहब ने उस पूरे पैसे को ही सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन में दिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है सर, आप अपना प्रयास करिए ताकि हमारे लोअर कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं, जो विधिक सहायता और अपेयर होते हैं, कम से कम उनका जो रेम्यूनरेशन है उसको बढ़ाने के हो। कि जैसे बोलते हैं सर, सामान्य काम और सामान्य वेतन के तहत सर, और जो अगर कोई 5 साल तक काम कर लेता है सर, तो उसको भी नौकरी मिलना चाहिए सर। तो जैसे मैं संविधान हम लोग सर सहायक जिला अधिकारी के पद पर कार्य किए हैं, तो क्या पुनः मिल सकता है सर ये पद? और सर जो है, जैसे एक प्रश्न ये हो गया सर, दूसरा जो पुलिस विभाग में सर जो नौकरी करते हैं 24 घंटे सर, तो वो क्या एक श्रम नाली के अंतर्गत नहीं आ रहा है सर? उनके साथ जो काम कराया जाता है 24 घंटे के लिए, उनके लिए दो प्रश्न। माननीय महोदय, मैं अपने समायोजन साथ कर रहा हूँ अपनों से कि इस इन गरीब व्यक्तियों का केस जमानत के अपराध हो और न्यायालय में 26 साल तक खत्म न हो और उस प्रकरण के 26 पक्षकारों में से 16 मर जाए और 10 जो बाकी बचे कहें कि साहब हम भी मर जाए तो ये केस खत्म हो। तो ऐसे में बाकी बचे हुए पक्षकारों को 26 सालों तक यंत्रणा भुगतने का मुआवजा राज्य शासन से मिलना चाहिए या नहीं? धन्यवाद। मुआवजा ऐसे प्रकरण में मिले और ऐसा 500,000 वाला नहीं, तो ऐसा है कर अच्छा मुआवजा हम लोग करनी जब आ रहे थे पुलिस आप बताइए। चूंकि समय बहुत कम है और हमारे माननीय वक्ता दीपक वर्मा जी अस्वस्थ हैं, तो इस कार्यक्रम को